हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि सेल क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और काफी सारी चीजें सीखेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेल क्या होता है। द सेल कैन बी डिफाइंड एज द कमांड इंटरप्रिएटर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक द लिनक्स, GNU or Unix. It is the program that run other program. The shell facility every user the computer interface to the Unix, GNU, Linux system. Hence, the user can execute different tools, utilities or command with a few input data. Okay. Shell क्या होता है? बेसिकली सेल ये होता है दोस्तों, जो आप कमांड प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, जो आप कमांड प्रोवाइड करते हो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कर्नल से कम्युनिकेट करके आपको जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वहां पे सेल का यूज किया जाता है। ओके, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। द सेल इज नॉट जस्ट ए कमांड इंटरप्रिएटर। द सेल इज नॉट जस्ट ए कमांड इंटरप्रिएटर, आल्सो द सेल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द कंप्लीट कंस्ट्रक्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज वेरिएबल, लूप्स, कंडीशन, एक्सप्रेशन एंड मेनी अदर्स। ओके, सेल सिर्फ कमांड इंटरप्रिएटर नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में आपको लाइक फंक्शन हो गया, वेरिएबल्स हो गया, लूप्स हो गया, कंडीशनल हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, ये सब सारा चीजें जो काम करते हैं हम लोग, वो सेल उस पे हेल्प करता है क्रिएट करने में। ओके, व्हाट इज द सेल एनवायरनमेंट? सेल एनवायरनमेंट क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर और सेल्स कैन बी यूज्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट with the computer and they must therefore be rather friendly. Okay, तो सेल इन्वायरमेंट क्या होता है? सेल इन्वायरमेंट में जो फर्स्ट यूजर होता है, उस यूजर का जो काम होता है बेसिकली, वो फर्स्ट जो भी कमांड वगैरह प्रोवाइड करता है वो कमांड सेल एनवायरनमेंट के अंदर उस सेल के पास जाता है। सेल उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। इट अ सिंपल टर्म, लॉगिन सेल इज इन्वोक्ड व्हेन यू लॉग इन द कंसोल आइदर लोकली और रिमोटली वाया SSH। ओके, तो ये बहुत सिंपल है कि यदि आप चाहे कंसोल के थ्रू लॉग इन कर रहे हो या SSH के थ्रू लॉग इन कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको ये सेल देखने को मिलेगा। इन्वोक when you log in the console either locally, remotely via SSH. Okay, and Shell maintain an environment to make the usable user friendly for the person logging in. Shell uses initialization script that allow configuration of their behavior, automatic computation from Shell maintain the environment to make it usable, user friendly for a person logging in. Shell use initialization script that allow to configuration of their behavior, automatic computation। अच्छा, ओके, सेल का ये भी काम होता है दोस्तों कि जो लाइक वर्क है वो वहां पे यूजर फ्रेंडली की तरह काम करे, और जो स्क्रिप्ट वगैरह उसमें होता है उस स्क्रिप्ट को भी वो ऑटोमेटिक पूरा प्रॉपर तरीके से करके रखता है, जिससे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ओके, ए सेल मेंटेन एन एनवायरनमेंट दैट इंक्लूडेड ए सेट ऑफ variables defined by the login program। ओके, तो सेल क्या होता है? एनवायरनमेंट को भी वो मेंटेन करके रखता है, उसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करे। तो सिस्टम इनिशियल्स फाइल एंड यूजर इनिशियल्स फाइल, जितने भी सिस्टम के फाइल होते हैं यूजर इनिशिएट करता है, तो सारे के सारे फाइल को प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है, जिससे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम उसमें देखने को ना मिले। सेल कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल्स फाइल्स, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। यदि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करेंगे दोस्तों लिनक्स के अंदर, तो लिनक्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा /etc/ फाइल, ये है उसका पाथ होता है। इट स्टोर सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टार्टअप प्रोग्राम फॉर लॉगिन सेटअप। ऑल कॉन्फ़िगरेशन दैट यू वांट टू अप्लाई टू ऑल सिस्टम यूजर्स एनवायरनमेंट शुड बी एडेड इन दिस फाइल्स। ओके, इस फाइल के अंदर यदि आप जो चेंजेस करे हो या फिर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, तो वो पूरे मशीन के अंदर या जितने भी यूजर उस पर क्रिएटेड होंगे सारे के सारे यूजर्स पे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बोलते हैं। ओके, पाथ इज /etc/profile। नेक्स्ट वन इज /etc bash rc content file system while function and alias including other configuration that apply to the all users। ओके, यदि आप /etc/bash.bash rc के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, तो वहां पे जितने भी यूजर्स क्रिएटेड हैं उस यूजर्स पे जो भी पॉलिसीज या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे।
सेल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यूजर स्पेसिफिक, यदि आपको यूजर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए क्या फाइल होगा, लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन योर होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी के अंदर पाथ होता है दोस्तों tilde exclamatory sign dot bash rc. The brc file is a script that is executed when user login in the terminal session. The file itself contains a specific configuration for the terminal session. They include setting up enable coloring comparison cell history command alias nodes. Okay, it's hidden file and simple command will not show the file. Okay, तो ये क्या होता है, ये hidden फाइल होता है जो दिखता नहीं है। तो ये सब सारा दोस्तों कुछ कमांड है जो सेल बाय डिफॉल्ट ये सब काम करता है प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए। तो ये कमांड होता है बैश के लिए, बैश इसको लॉगिन हो गया। तो ये सब कुछ इस सेल कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट ये होता है दोस्तों, आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज की सेल कॉन्फ़िगरेशन में ये सब भी यूजर स्पेसिफिक फाइल्स होते हैं। ओके, टू सी योर इन्वायरमेंटल वेरिएबल कंटेंट एंड प्रिवेंटिव मोड। ओके, यदि आपको अपना स्लैश देखना है तो जो सेल के अंदर जो फाइल्स वगैरह देखने हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हो। कुछ ये सब सारे फाइल्स हैं दोस्तों। यदि आप एक कमांड रन करोगे स्लैश बिन स्लैश बैश पोस्ट नेम, तो ये सब सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। सेल इन्वायरमेंटल वेरिएबल आर डिफाइंड व्हेन दीस फाइल्स आर एग्जीक्यूटेड। ओके, तो जो सेल इन्वायरमेंटल वेरिएबल होता है उसमें ये सब फाइल हैं जो डिफरेंट वे में डिफाइंड होते हैं। फर्स्ट वन इज द पाथ, सेकेंड वन इज द एरिया, सेट, अनसेट, पोस्ट, लॉगिन। ये सब सारी चीजें हैं वेरिएबल जो लगते हैं। चेंजेस द सेल इन्वायरमेंट, अगर आपको सेल इन्वायरमेंट में चेंजेस करने हैं तो क्या होगा, वेरिएबल हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया एंड सेल वेरिएबल हो गया। तो सेल वेरिएबल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। फर्स्ट वन इज द वेरिएबल, सेकंड वन इज द इन्वायरमेंट वेरिएबल, थर्ड वन इज द सेल वेरिएबल। ओके, सेल वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल इज लोकल फॉर स्टोरिंग ए वैल्यू व्हिच कैन बी ए फाइल नेम, टेक्स्ट, नंबर और एनी डेटा। ओके, वेरिएबल में आपको यदि कोई स्टोर कर रहे हो आप, लाइक कोई फाइल नेम हो गया या टेक्स्ट हो गया या फिर नंबर हो गया या फिर कोई सिंपल डेटा हो गया, तो वेरिएबल के अंदर आएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल और डायनेमिक वैल्यूज व्हिच इफेक्ट द प्रोसेस और प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर, दे एग्जिस्ट इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर क्या होगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर यदि आप कुछ ऐसा प्रोसेस या प्रोग्राम चेंजेस कर रहे हो जहाँ पे वो सारे के सारे फाइल्स या फिर जो भी प्रोग्राम हो पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा, तो उसे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल बोलते हैं। Last one is the cell variable. Cell variable contains executable within the cell in which they were set are defined. Okay, cell variable are unique to a particular cell session. Each cell has its own set of value for its variable. Okay, तो सेल वेरिएबल में क्या होता है, सेल वेरिएबल में हर सेल का अपना अलग अलग वैल्यू होता है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो जो एग्जीक्यूट होगा वो हर के लिए अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो आप जैसे मान लीजिए मल्टीपल यूजर्स क्रिएटेड हैं तो मल्टीपल यूजर्स के लिए अलग अलग सेल वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो। चेंज द सेल एनवायरनमेंट, आपको सेल एनवायरनमेंट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल नेम कैन बी कंटेन एन अपीयर अपर केस और लोअर केस लेटर डिजिट एंड द अंडरस्कोर। इस तरीके से आप सेल एनवायरनमेंट भी कर सकते हो। वेरिएबल ओनली इफेक्ट द सेल इन व्हिच यू रन द कमांड, आप जिस भी फाइल है जिस भी आप सेल को या फाइल को आप चेंजेस करोगे सिर्फ उसी पे इफेक्ट होगा, सारा का सारा चेंज रहेगा। Deriving value with variable extensions, you can use variable extensions to refer to the value of variable that have set to do the produce the name variable and dollar sign. Changing the cell environment, यदि आपको सेल इन्वायरमेंट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल होता है एडिटर यदि आपको करना है तो इक्वल टू बीम होगा, एक्सपोर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। इको हो गया और इको डॉलर होम हो गया, इको सर्च पाथ यूजर नेम, इस तरीके से सेल वेरिएबल में आपको काउंट हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो तो सेल एनवायरनमेंट में इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, चेंजिंग द सेल एनवायरनमेंट, सेल एनवायरनमेंट में भी आप सेम चीज चेंजेस कर सकते हो। सेल वेरिएबल ऑटोमेटिकली यू वांट टू सेट द सेल एनवायरनमेंट और वेरिएबल ऑटोमेटिकली व्हेन सेल स्टार्ट टू बी एडिट बाय स्टार्टअप स्क्रिप्ट। ओके, तो आपको सेल वेरिएबल में क्या है कि यदि आपको चेंजेस करते हो तो बैश स्टार्टअप स्क्रिप्ट आपको में एडिट करना पड़ेगा।
take the exact script that run dependent on the how to sell was started, whether it is an interactive login, sale is interactive, non-login, sale or sale script. Okay, default files are /etc/profile. जो डिफॉल्ट फाइल होता है वो होता है etc प्रोफाइल के अंदर, एंड नेक्स्ट वन इज द etc-rc होता है। ये सब उसके पाथ हैं दोस्तों सेल इन्वायरमेंट के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड अफेक्ट आइल और इंटरेक्टिव। सो यदि आप ये लास्ट जो मैंने इस वीडियो में देख रहे होगे दोस्तों, आपको डेल्टा सिंबल /.bash/rc, यदि आप ये कमांड इसमें कुछ चेंजेस करते हो तो जो भी सेल होगा उस सेल एनवायरनमेंट के अंदर सारा का सारा पे सारे सेल एनवायरनमेंट में इफेक्टिव चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ पाथ है दोस्तों। यदि आप चेंज करते हो तो सेल वेरिएबल के अंदर तो इस तरीके से आप कर सकते हो। व्हेन यू लॉग इन द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट जाता है आपका /etc/प्रोफाइल, ये प्रोफाइल पे जाता है। एंड व्हेन यू लॉग इन द फर्स्ट टाइम तो /etc/bhrc। व्हेन यू लॉग इन फर्स्ट टाइम एंड एक्सेस योर टर्मिनल, तो टर्मिनल पे आप जब एक्सेस करते हो वो ये प्रोफाइल पे जाते हैं। व्हेन यू एक्सेस योर टर्मिनल एनी टाइम आफ्टर से तो इस पे जाता है। ओके, ये सब कुछ पाथ है दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेस करते हो तो वहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। चेंजिंग द सेल एनवायरनमेंट, सेल एनवायरनमेंट मैंने ऑलरेडी दोस्तों ये चीज डिस्कस कर लिया। अनसेटिंग अनएक्सपोर्टिंग वेरिएबल, आपको वेरिएबल को अनएक्सपोर्टिंग करना है तो भी आप कर सकते हो। To unset and unexport the variable, you can use unset command, echo $count unset स्पेस काउंट एक्सपोर्ट हाइफन एंड एडिटर, ये सब कमांड है जो आप सेल एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि सेल क्या होता है, सेल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके अंदर बैश क्या होता है, कि आपको कुछ चेक करने हैं सेल क्या है, पाथ क्या है, अनसेट होस्ट लॉगिन ये सब क्या है, और उसके बाद दोस्तों वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड सेल वेरिएबल क्या होते हैं, सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।